मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 संस्कृत निर्झरम पुस्तक से पाठ 8 कारकः बोधा लेक्चर 1 आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों, कारक क्या होता है, कारक के भेद क्या होते हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं और संस्कृत में कारक का प्रयोग कैसे होता है, इस पाठ में यह जानने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, कारक होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानिए। वाक्य में संज्ञा आदि का क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और जैसे संस्कृत भाषा में अगर हम वाक्य में कारक ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं, कैसे समझते हैं उसे। जैसे उदाहरण दिया है, बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। अब क्रिया क्या है, पठति, ये आपकी क्रिया है। अब इसका संबंध किसके साथ है, पुस्तक के साथ भी संबंध है और बालक के भी साथ संबंध है। इसलिए पुस्तक और बालक दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कारक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्रिया से संबंधित हैं। तो इस क्रिया से जो इनका संबंध है वही क्या कहलाता है, कारक। यानी कि दोनों क्या है, कारक है, संबंधित है क्रिया से। अब हम बात करते हैं कि कारक के भेद कितने होते हैं। संस्कृत भाषा में कारक के 6 भेद होते हैं, लेकिन कारक चिन्ह 8 होते हैं। इनकी गणना के रूप में आने वाले प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब विभक्तियां होती हैं। अब हम इन कारकों को समझेंगे। पहले दिया है विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत कर्ता कारक आता है और चिन्ह होता है ने। ये कारक चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद भी होने चाहिए। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक चिन्ह ने, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक चिन्ह को, तृतीय विभक्ति करण कारक चिन्ह से, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक चिन्ह को के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान कारक चिन्ह से। अब ये जो से है वो हमेशा अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 बार से है इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, ये हमेशा अलग होने के अर्थ में होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक चिन्ह का की के राजीवे। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक चिन्ह में पर।
हम संस्कृत भाषा में कारक 6 हमने बताए थे, वो संबंध कारक तक कारक माने जाते हैं, संबोधन और अधिकरण वो कारक के अंतर्गत नहीं आते हैं, विभक्तियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें हम कारक नहीं मानते हैं। अब कारक और चिन्ह कैसे याद करेंगे, क्योंकि आपको याद भी करना है। कर्ता ने कर्म को संप्रदान प्रकरण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध कापी के रागिरे अधिकरण में पर, तो इसको आप बार बार जब रिपीट करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे, और कंठस्थ करना आवश्यक है, याद करना जरूरी है, क्योंकि चिन्ह का प्रयोग आगे आता रहेगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका कर्ता कारक। अब कर्ता कारक होता क्या है? संस्कृत भाषा में इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब वाक्य दिया है, सोहना विद्यालयम गच्छति, सोहन विद्यालय जाता है। अब इस वाक्य में काम करने का वाला कौन है? सोहन। तो सोहना जो है वो विद्यालय जाता है, इसलिए विद्यालय जाने का जो कार्य करता है, काम करने वाला इसमें है, वो सोहन है, इसलिए सोहना ये आपका कर्ता कारक होगा। तो कर्ता कारक यहाँ पर सोहना है, क्योंकि काम करने वाला कौन है? सोहन है, इसलिए सोहना को हम कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा है कर्म कारक। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़े, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अब वाक्य देखिए, दिया है यथा, जैसे रामः पुस्तकम पठति, रामा पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें कर्ता द्वारा, इसके द्वारा, राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है पढ़ने का, और पढ़ने का कार्य किससे किया जा रहा है? पुस्तक से, यानी प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक, क्योंकि किए गए कार्य का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, पढ़ने का कार्य नाम के द्वारा किया जा रहा है, वो पुस्तक से किया जा रहा है, इसलिए पुस्तक कर्म कारक होगा। इसके बाद आता है करण कारक। करण कारक किसी कार्य को करने में कर्ता को सबसे अधिक सहायता जिससे मिलती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अहम कलमेन लिखामी, अहम मैं कलमेन कलम से लिखामी लिखता हूं। अब कार्य करने का, कार्य क्या हो रहा है? लिखने का। उसमें सहायता कौन कर रहा है? कलम कर रही है, इसलिए कलमेन आपका क्या होगा? करण कारक होगा, क्योंकि कर्ता को सबसे अधिक कार्य करने में सहायता कौन कर रही है? कलमेन, इसलिए कलमेन आपका करण कारक होगा। इसके बाद आता है संप्रदान कारक।
जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य दिया है त्वम पठनाय विद्यालयम गच्छसि। अब वाक्य देखिए, वाक्य क्या है? त्वम पठनाय विद्यालयम गच्छसि। त्वम तुम, पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालयम विद्यालय, गच्छसि जाते हो, तुम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? वाक्य में पढ़ने के लिए विद्यालय जाने का कार्य हो रहा है। पढ़ने के लिए कहां जाने का कार्य हो रहा है? विद्यालय जाने का। इसलिए अब कहा जाता है जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। क्रिया की पढ़ने के लिए विद्यालय कहां जाते हैं? पढ़ने के लिए। कौन सी क्रिया करने के लिए? पढ़ने के लिए। इसलिए पठनाय आपका संप्रदान कारक होगा, क्योंकि जिसके लिए क्रिया की जाती है, पढ़ने के लिए क्रिया की जाती है, विद्यालय जाया जाता है, इसलिए पठनाय आपका संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे कोई भी वस्तु अलग हो रही है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात, वृक्ष से, पत्राणि, पत्ते, पतन्ति, गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिरते हैं किससे? वृक्ष से। इसलिए वृक्ष से अलग हो रहे हैं पत्ते, इसलिए वृक्षात आपका अपादान कारक होगा। आगे हम देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक कर्ता द्वारा अन्य संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ संबंध बताने वाले पद को संबंध कारक कहते हैं। कर्ता के द्वारा अन्य पदों के साथ जो संबंध बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। अब उदाहरण है सीता रामस्य भार्या आसीत। सीता रामस्य, राम की भार्या पत्नी आसीत थी। अब देखिए कर्ता क्या है? सीता। अन्य संज्ञा राम, राम की। अब चिन्ह भी है यहां पर की। अब कहते हैं कि इसके साथ संबंध क्या है? ये भार्या है, पत्नी है। तो यहां पर क्योंकि कर्ता के द्वारा अन्य संज्ञाओं के साथ जो संबंध बताया गया है वो किसका संबंध बताया गया है? सीता के साथ संबंध किसका बताया गया है? राम का। ठीक है, राम की पत्नी है, इसलिए राम का संबंध बताया गया है, इसलिए रामश्च यहां पर संबंध कारक होगा। अगला है अधिकरण कारक, जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब क्रिया के आधार का ज्ञान जहां पर होता है वहां अधिकरण कारक होता है। उदाहरण दिया गया है घटे जलम अस्ति। घड़े में जल है। अब यहां पर क्रिया यानी कि जल है, जल का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जल को आधार कौन दे रहा है? किसमें जल है?
घड़े में, चिन्ह में पर, तो घड़े में जल है, इसलिए घटे जो है वो आपका क्या होगा, अधिकरण कारक। और अंतिम है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सचेत करने का भाव मालूम हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब संज्ञा के जिस रूप से पुकारने का भाव, यहाँ पर पुकारने का भाव जहां पर मालूम हो उसे कहेंगे संबोधन कारक। जैसे उदाहरण दिया, हे आर्य रक्षाम कुरु, हे स्वामी रक्षा कीजिए। किसको पुकारने का भाव हो रहा है, स्वामी को। संबोधन का चिन्ह संबोधित कर रहे हैं किसको, रक्षाम कुरु, रक्षा कीजिए। तो हे आर्य ये आपका संबोधन कारक होगा। तो संबोधन का चिन्ह भी है, इसलिए इसे संबोधन कारक कहेंगे। तो बच्चों ये पाठ के आपके कारक, कारक चिन्ह, वाक्य, कैसे कारक का प्रकार पता करेंगे, वो वाक्य के माध्यम से आपको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आप इसे पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।